नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद करने के बयान को सही बताते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की मदद से ही बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उत्तर भारत में भी ताकत बन गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि शिवसेना और दूसरे सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने ठीक नहीं किया। जो भी बीजेपी के साथ चला गया था उन सभी को कीमत चुकानी पड़ी है। इतना ही नहीं, राउत ने आगे कहा कि बाबरी कांड के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी और अगर तब शिवसेना चुनाव लड़ती तो देश में शिवसेना का प्रधानमंत्री होता, लेकिन शिवसेना ने ये मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया। राउत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए करती है। ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है, सत्ता के लिए सब कुछ होता है। लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में, तो उनको दूर किया जाता है। ये उनकी नीति है। आपको बता दें, संजय राउत से पहले रविवार को बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पार्टी की एक बैठक में कहा था कि उनका मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती है। उद्धव ने कहा कि हमने बीजेपी को उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दिल खोलकर साथ दिया। हमारे बीच समझ थी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर आएगी और हम महाराष्ट्र में आगे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। उद्धव ने कहा कि शिवसेना ने सत्ता की खातिर कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं बल्कि बीजेपी को छोड़ दिया। उद्धव के अब इसी बयान पर बीजेपी आग बबूला है। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हिंदुत्व पर व्याख्यान देने से पहले सीएम उद्धव ठाकरे को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या शिवसेना दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा का पालन कर रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जन्म तिथि पर महाराष्ट्र प्रांत के मुखिया उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को देंगे। बेहतर होता कि वे स्वयं शिवसेना दल के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा, और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या वर्तमान में शिवसेना उनके विचारों पर चल रही है? हिंदुत्व के औरों को पाठ पढ़ाने के पहले शिवसेना दल इस बात का जवाब कब देगी कि रजा अकादमी के साथ जुड़े हुए लोग महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुओं के घर दुकान जला रहे थे,
तब भी उस पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं? गौरतलब है कि 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।